गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10 साइंस ग्रुप का इंटरेस्टिंग चैप्टर जीन्स, डीएनए, म्यूटेशन, इवोल्यूशन। ये सिर्फ साइंस के टर्म्स नहीं है, ये उस कहानी का हिस्सा है जो आपके होने की वजह बताता है। Why you look like your mom but think like your dad? Why species change and how life began on this planet billions of years ago? I am Achil Praveen Naringrekar from APN classes और आज हम करने वाले हैं एक जर्नी थ्रू टाइम एंड साइंस जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन। हेरिडिटी हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स। जीन्स क्या होता है? जीन्स एक छोटा सा डीएनए का टुकड़ा होता है जो एक स्पेशल कैरेक्टर का कोड रखता है। यही जीन्स डिसाइड करते हैं आपकी आंखों का रंग, हाइट, ब्लड ग्रुप और बहुत कुछ। मेंडल, जिसे जाना जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल ने पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि कौन से ट्रेट नेक्स्ट जनरेशन में दिखेंगे और कौन से छुप जाएंगे। उन्होंने डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स का कॉन्सेप्ट दिया। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, क्या क्या डिस्कवरीज हुई हेरिडिटी के फील्ड में। 1901 में ब्रिज ने म्यूटेशन थ्योरी दी। उन्होंने कहा कभी कभी डीएनए में अचानक चेंज हो जाता है। और फिर बाद में 1902 में सुटॉन ने बताया कि जीन्स क्रोमोसोम्स पे होते हैं और हर ऑर्गेनिज्म के पास क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं। बच्चों, आपको कमेंट में बताना है कि क्रोमोसोम्स के कितने पेयर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन 1944 तीन साइंटिस्ट आए। उन्होंने ये प्रूफ किया कि डीएनए ही जीन्स का बेस है। फिर 1961 में जैकब एंड मोनोड ने डीएनए के काम को एक्सप्लेन किया कि डीएनए स्टोरेज नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस में भी एक्टिव रोल प्ले करता है। सेंट्रल डोग्मा, डीएनए टू प्रोटीन। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है पर बॉडी का काम कौन करता है? इसका आंसर फटाफट कमेंट में दीजिए। सेंट्रल डोग्मा बच्चों, डीएनए सेल के न्यूक्लियस में होता है। जब बॉडी को किसी प्रोटीन की जरूरत होती है तो डीएनए आरएनए बनाता है। इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये काम होता है न्यूक्लियस में। फिर आरएनए सेल के साइटोप्लाज्म में जाता है जहां राइबोसोम उस आरएनए का यूज करके प्रोटीन बनाता है। इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। और फिर बाद में राइबोसोम एमआरएनए के ऊपर स्लाइड करता है जैसे एक बारकोड स्कैनर और अमाइनो एसिड को सीक्वेंस में जोड़ता है और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। इसका फिर क्या रिजल्ट आता है? इसका रिजल्ट ये आता है कि इन सब से एक स्पेसिफिक प्रोटीन बन जाता है जो आपके बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शंस डिसाइड करता है। प्लेट कोडॉन सिस्टम, डीएनए और आरएनए एक लैंग्वेज बोलते हैं और हर 3 लेटर यानी कि न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेशल वर्ड होता है, उसको बोलते हैं कोडॉन। 1 कोडॉन इज इक्वल टू 3 न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू 1 अमाइनो एसिड। डॉक्टर एच.जी. खुराना, भारत के जाने माने साइंटिस्ट, ने कोडॉन सिस्टम को डिकोड किया था। उनको नोबेल प्राइज भी मिला। एमआरएनए के कोडॉन को मैच करता है टीआरएनए का एंटीकोडॉन। आरआरएनए का काम होता है अमाइनो एसिड को पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ना। ये सिस्टम इतना परफेक्ट है कि गलती होने पर ही दिक्कत होती है और वही होता है म्यूटेशन। अब बात करते हैं एक ट्विस्ट की। व्हाट हैपेंस व्हेन अ जीन सडनली चेंज? इस सडन चेंज को हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक होती है डीएनए के अंदर। कभी एक लेटर गलत हो जाता है और पूरा प्रोटीन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसीज है जिसमें म्यूटेशन की वजह से आरबीसीज का शेप गलत बन जाता है। म्यूटेशन कैन बी हार्मफुल, न्यूट्रल, हेल्पफुल फॉर न्यू एडेप्टेशन। कई म्यूटेशंस ही इवोल्यूशन का बेस बनते हैं। वो क्रिएट करते हैं नए कैरेक्टर्स एंड नए स्पीशीज। बच्चों, हमने आज सीखा हेरिडिटी क्या होता है, डीएनए कैसे काम करता है, प्रोटीन्स कैसे बनते हैं और प्रोटीन्स किस तरह चेंजेस ला सकता है अपने लाइफ में। आज के लिए असाइनमेंट है, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करो। ये तो सिर्फ पहला आधा पार्ट था, आगे और भी एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट है, इवोल्यूशन, फॉसिल्स एक्सेट्रा। अगर आपको पूरा चैप्टर के नोट्स चाहिए तो ज्वाइन कीजिए एपीएन क्लासेस का ₹59 स्टडी ग्रुप एंड ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड लेक्चर्स के लिए ₹199 जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर एंड नोट्स आ जाएंगे। ज्वाइन लिंक बायो में दिया गया है। थैंक यू।